भाई 2001 में एमक्यूएम ने बॉयकॉट किया था। उस बॉयकॉट के सदक़े में जो है वो जमात इस्लामी की हुकूमत आ गई थी और जो है वो उनके मेयर साहब ने बहुत माजरत के साथ, मैंने उनकी ज़िंदगी में भी कभी कोई बात नहीं की और हमने सिर्फ काम से उनको 3 महीने में फारिग कर दिया था उनको। वो तख्ती वाले बाबा मशहूर थे वो बेचारे, और वो अपनी गाड़ी में तख्ती रख कर चलते थे, जहाँ उनको जगह नजर आती थी वो तख्ती ठोक देते थे वहाँ पे। और जब मैं आया निजामत में 2005 में तो सिर्फ तख्तियां ही मिली मुझे, पूरे शहर में तख्तियां, कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला 3 महीने में। ये जब भी बात करते हैं मुझे तो मैं करता नहीं हूँ ये सारी बातें। ये जो समझ रहे हैं कुछ लोग के भाई नाम ले रहे हैं इस्लाम का, लानतुल्लाह अलल काज़िबीन। मैं तो कहता हूँ भाई हम तो गुनाहगार लोग हैं, ठीक है, हम तो दुनियादार लोग हैं। अगर यहाँ पर सियासत में कोई ऊंच नीच चलती है तो समझ में आती है, नाम इस्लाम का लेकर और इतना झूठ, इतनी मुनाफकत और इतना अपने आप को जो है वो फिरौनियत ला दी हुई। हम जब पीएसपी में थे, हम चले गए उनके धरने में गए, लोग तो गवाह होना, हमने कहा भी आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार है। वो आदमी डर गया। वो क्या कर रहे थे उनके धरने पे, क्या हो रहा था, क्रिकेट खेल रहे थे वो। 20 दिनों तक उनको पीपल्स पार्टी ने लिफ्ट ही नहीं कराया, वो क्रिकेट खेल रहे थे, फूड फेस्टिवल लगा रहे थे। हमने बोला यार चलो कुछ भी लोग हैं शहर के लिए बैठे हुए, चलो भाई। मैं पूरी अपनी कैबिनेट लेके लड़के लेकर चला गया वहां। हमने कहा भाई आपके पास लड़के नहीं है, हम आपके झंडे के नीचे बैठने के लिए तैयार हैं। ये रिकॉर्ड पे बात है सारी। वो बंदा डर गया कि यार ये वाकई आना जाए यहाँ पर। अच्छा अभी नसीब में उनके भी नहीं है, सारी इन्वेस्टमेंट जाया होनी है, ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है ना सारी जाया होनी है। पता नहीं खालों के पैसे हैं, कहाँ के पैसे हैं, मुझे नहीं पता। वो फिर उसके बाद हुआ ये कि फिर हमने धरने की कॉल दे दी, पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आ गई। अभी पीपल्स पार्टी की टीम हमारे पास आई है, इन्होंने उसी रात 60% उन्होंने हमारी बात मान ली। हम निकलने, हमने कहा चलो भाई ये बैठे हुए, हम भी जाकर बैठ जाएंगे, पीपल्स पार्टी पे प्रेशर पड़ेगा हुकूमत पे। हम जब अभी निकलने की बात कर रहे थे, वो जनाब उन्होंने रात में व्हाट्सएप पे 2:30 बजे रात में, हम सोए उनको धरने पे छोड़कर, हमें सुलाकर वो रात में 2:30 बजे उन्होंने व्हाट्सएप पे मुआहदा कर लिया। या नहीं किया व्हाट्सएप पे, सुबह उठने से पहले 8 बजे जो, क्यों कि कोई और इसका जो है वो क्रेडिट। तो ये इस तरह की बददियानती करते हैं और इस्लाम का नाम ले। तो आपने जो सवाल किया, 2001 में एमक्यूएम के बॉयकॉट की वजह से वो मेयर बने थे। 5 सालों तक खूब जितने उन्होंने जो लगा दिए, शुक्रिया उन साहब का नाम लिखकर जो मेयर थे उनका शुक्रिया फलां साहब, और शाबाश खुद ही कर रहे हैं, खुद ही शाबाशी दे रहे हैं अपने आप को। पूरे शहर में शाबाश और शुक्रिया के बैनर लग गए। एमक्यूएम का मेयर आया 3 महीने के बाद, कोई नाम लेने वाला नहीं था। 5 सालों में रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, मैंने एक भी उनके खिलाफ बात नहीं की, एक दफा भी। लेकिन काम से जो है वो फारिग कर दिया। अभी भी जो आएगा हकीकी मायनों में जब यहाँ पर इलेक्शन होंगे, देखो ये इशू क्या है। इशू ये है कि भाई आम आदमी के लिए एक कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटों की तादाद है 90,000, जहाँ पर सो कॉल्ड जो है वो कराची के एमक्यूएम की कॉन्स्टिट्यूंसी कहलाती है। वो लोकल क्राइट्स का जो है वो हल्का है। दूसरा जो हल्का जो पेरिफेरीज है वहाँ पर 7,000, 8,000, 10,000 रुपए एक हल्का है। तो एक यूसी चेयरमैन जो बनेगा वहाँ पे, जो भी कल बनेगा, उसको 90,000 वोटों वाले यूसी चेयरमैन को भी 5 लाख रुपए मिलेंगे और 7,000 और 10,000 वोटों के वाले यूसी चेयरमैन को भी 5 लाख मिलेंगे। तो वो 90,000 लोगों में 5 लाख क्या बांटेगा? वो तो मजाक ही हो गया ना। ये जो आज तक की जिद्दोजहद है, देखो हमें तो, आपको पता है कि हमें अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए ना, लेकिन ये 2 दिनों में, 3 दिनों में जितनी चीजें, सारी कहानियां हैं, ये जेन्युइन बात है। अभी भी हम भाई ये सारे मिलकर इलेक्शन में जाएं तो सुबह जो है वो इनसे तो ज्यादा ही वोट ले लेंगे, लेकिन इलेक्शन में जाना इशू नहीं है भाई। लोगों के मसाइल और लोगों के सही मानों में, अगर आज हमने कॉम्प्रोमाइज कर इस इशू को हमने किल कर दिया, इलेक्शन में जाने का मतलब है कि हमने इस हल्का बंदी को तस्लीम कर ली बात, फिर तो आप कभी इस पे एहतजाज कर ही नहीं सकते ना। तो हम तो जब भी जाएंगे, इन पीपल्स पार्टी ने एक्सेप्ट कर रखा है कि 50 से ज्यादा यूसीज बढ़नी है। ये किसी पार्टी की यूसीज नहीं बढ़नी है, कराची को फायदा होना है यार, क्यों सियासत कर रहे हैं फिर? और वो सारी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी में बढ़नी है यूसीज सारी, ये एग्री कर रखा है। इनकी डिमांड तो 70 यूसीज की थी, 53 यूसीज तो माने हुए, हुकूमत वक्त मानी हुई है। ये जो 10-1 के लिए उन्होंने जो आप कह रहे ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मानी बात, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, और हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को लिख कर दिया कि हाँ भाई हम अपनी गलती मान रहे हैं। उन्होंने अपनी गलती मानी है, गलती मानकर कहा कि भाई हम इसको डीलिमिटेशन को दोबारा हल्का, और 50 से 53 यूसीज बढ़ जाता। 50 से 53 यूसीज जब कराची में बढ़ती हैं, आप अंदाजा करें तो उसके हम तो वो इस यूसीज के अलावा तो कितने पैसे और आते, कितने नए कैंडिडेट और होते, कितने लोगों को अब इसके बगैर इंतखाबात हो रहे हैं। तो जो भी कल मेयर बनेगा, ये इंतखाबात हो जाएंगे, कराची के लोगों की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चंद लोग आएंगे, मजे करेंगे और वो शोर शराबा करेंगे। जिन्होंने अपने पहले कोई एडवांस पकड़ रखा होगा कि भाई हमारे बैनर ज्यादा हैं और जो है हमें एडवांस दे दो, वो अपने एडवांस की जो है वो रकम पूरी करेंगे। इसके अलावा लोगों का कोई फायदा नहीं होगा।